दृश्यम मूवी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या हो अगर वही कहानी असल ज़िंदगी में हो जाए। दिल्ली से एक ऐसा ही केस सामने आया है जहां एक पति ने अपनी पत्नी को मारकर ज़मीन के नीचे दफना दिया। अब पूरा केस क्या है, चलिए जानते हैं। ये कहानी है 1 अगस्त 2025 के दिल्ली के महरौली इलाके की, जब 30 साल की फातिमा अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। पहले तो सबको लगता है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर गई होगी और उसे आने में देर हो रही है, लेकिन कुछ ही देर बाद फातिमा के 47 वर्षीय पति शादाब अली के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं किसी और से शादी करने के लिए भाग रही हूँ, मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। जब ये बात फातिमा की दोस्त को पता चली तो उसको शक हुआ, क्योंकि फातिमा उसके हिसाब से ऐसा नहीं कर सकती थी। जिससे शक में आकर उसने फ़ौरन जाकर 10 अगस्त 2025 को गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अब सुनने में अभी तक ये लव अफेयर का एंगल लग रहा था, लेकिन ऐसा है नहीं। जब पुलिस ने फातिमा के पति शादाब से पूछताछ करी तो उसने मासूम बनकर कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता, और उसने अपना वो मैसेज दिखा दिया जो फातिमा की साइड से उसको रिसीव हुआ था। कहीं ना कहीं पुलिस को शादाब के बयान पर शक था। इसी के चलते पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालना शुरू कर दिया। मिसिंग होने के दिन की ऐसी ही एक क्लोज सर्किट फुटेज में पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिससे फातिमा के भाग जाने की कहानी बिल्कुल उल्टी नजर आ रही थी। 3 आदमी और शादाब मिलकर फातिमा को कहीं ले जा रहे थे, जबकि फातिमा बेहोशी की हालत में थी। जब इसके बाद शादाब से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने फातिमा को मारकर नाले में फेंक दिया है, लेकिन बाद में सामने आई असली हकीकत। दरअसल शादाब को शक था कि उसकी पत्नी फातिमा का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, और ये शक इतना गहरा हो गया कि उसने फातिमा को ख़त्म करने का प्लान बना लिया। उसने सोचा फातिमा को मारकर उसकी बॉडी छुपा दूंगा तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, बिल्कुल दृश्यम मूवी की तरह। 1 अगस्त की रात को फातिमा को नींद की दवा में कीड़े मारने की दवा पिला दी गई, जिसके बाद वो धीरे धीरे बेसुध हो गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद शादाब ने बड़ी चालाकी से अपने साथ काम करने वाले शाहरुख इलेक्ट्रीशियन और पेंटर तनवीर की मदद से फातिमा की बॉडी को पास के कब्रिस्तान में दफना दिया, और वापस आकर फातिमा के फ़ोन से खुद को ये मैसेज कर दिया कि सबको लगे वो भाग गई है। लेकिन कहते हैं ना, सच ज़्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सकता। पुलिस टेक्निकल एविडेंसेस की हेल्प से फातिमा की बॉडी तक पहुंच ही गई, जिसके बाद 15 अगस्त को एसडीएम से इजाज़त लेकर फातिमा की कब्र को खुदवाया गया। जब मिट्टी हटी तो सबकी रूह कांप गई, क्योंकि फातिमा की बॉडी अंदर पड़ी थी, डिकम्पोज्ड हालत में। शादाब सहित शाहरुख और तनवीर को भी अरेस्ट कर लिया गया है, और चौथा आदमी अभी भी फरार है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिल तोड़ने वाली बात यह है कि फातिमा के पीछे 2 बच्चे रह गए, 11 साल की बेटी और एक 5 साल का मासूम बेटा। कहते हैं कि शक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जिस घर को प्यार से संजोया जाना चाहिए था, उसी घर को शक ने बर्बाद करके रख दिया। दृश्यम फिल्म के जैसा प्लान तो शादाब ने बना लिया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि असल ज़िंदगी में कोई मूवी प्लान काम नहीं आता।